अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का टॉपिक कैपेसिटर। ये सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर 1 में टॉपिक है हमारे पास 12.13। ठीक हो गया। हम लोगों ने आज कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन, इसकी डिफाइन क्या है वो देख लेते हैं। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा आला होता है जो कि अपने अंदर स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो पहले सबसे पहले नंबर पे जब हम लोग बात करते हैं कि कैपेसिटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं, असल में हमारा मतलब क्या होता है? हमारा मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, चार्ज नहीं, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे स्टोर करता है और क्या चीज़ स्टोर करता है, आया कि चार्ज को स्टोर करता है या फिर एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये चीज़ हम देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट देख ली कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करता है। जब हम लोग चार्जेस को स्टोर करने की बात करते हैं, एक्चुअली में हमारा मतलब यही होता है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की बात करें। सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को कि हमारे पास कैपेसिटर बनता कैसे है। नंबर 1, कैपेसिटर हमारे पास मेटल की प्लेट्स, ये जो हम लोगों ने ये प्लेट्स यूज़ किया ना, ये मेटल की प्लेट्स है। मेटल की प्लेट्स के साथ बनता है, दो प्लेट्स मेटल की, उनसे हमारे पास कैपेसिटर बनता है। अब मेटल की प्लेट्स हम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो मेटल होता है हमारे पास वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके अंदर से जो करंट होता है ना ईजिली फ्लो कर सकता है। एक जो हमारे पास मेटल होता है गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले, इजीली फ्लो कर सकता है। ये तो हमारे पास हो गया मेटल का। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे कैपेसिटर की, कैपेसिटर कैसे बनता है। दो मेटल की प्लेट्स को ले लेना है हम लोगों ने और उनको पैरेलल अरेंज कर ले, तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। अब ये जो दो प्लेट्स है ना, इनके दरमियान में जो मीडियम है, यहाँ पे हमारे पास एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। क्या क्या हो सकता है हमारे पास? एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, वैक्यूम हम खाली जगह को कहते हैं, और कोई और इंसुलेटर भी हम लोग इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ हम यहाँ प्लेस करेंगे, वो एयर हो, वैक्यूम हो, इंसुलेटर कुछ भी हो, उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है। कि हम लोगों ने कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं उस टाइम पे कैपेसिटर की जो वर्किंग होती है हमारे पास डिफरेंट होती है। जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होती, एयर होता है या वैक्यूम होता है, उस टाइम पे हमारे पास इसकी वर्किंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास होगी इसकी कंस्ट्रक्शन के कैपेसिटर हमारे पास बनता कैसे है। अब हम लोगों ने इसकी वर्किंग देखनी है। वर्किंग यानी कि हम लोगों ने देखना है कि ये क्या चीज़, सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या चीज़ स्टोर करता है, यानी कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, किस चीज़ को अपने अंदर स्टोर करता है, और अगर स्टोर करता भी है तो वो कैसे स्टोर करता है। ठीक हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन में एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि जो कैपेसिटर जो होता है दो मेटल की प्लेट से मिलकर बनता है। एक प्लेट, ठीक है, जो हमारे पास होती है एक प्लेट होती है। कैपेसिटर तो है दो प्लेट से मिलकर बनता है, जो एक प्लेट होती है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। एक प्लेट के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। कैपेसिटर को बनाने के लिए जो हमने मेटल की प्लेट्स लेनी है, एक प्लेट के इसके ऊपर भी चार्ज न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी चार्ज न्यूट्रल है, क्योंकि ये जो प्लेट है ना इसके ऊपर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक होगा। एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे। जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास इसके ऊपर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और ये जो प्लेट है इसके ऊपर भी जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इसके ऊपर भी ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया। तो एक्चुअली में हमारे पास जो कैपेसिटर जिन प्लेट से मिलकर बनता है, एक तो वो मेटल की प्लेट्स होती हैं, दूसरा उनको पैरेलली अरेंज कर देना है, तीसरा इसके अंदर कोई भी मीडियम रखेंगे तो उस मीडियम को इंसुलेटर कह सकते हैं, और चौथा मेटल की जो हर प्लेट होती है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास न्यूट्रल चार्ज होता है। ये हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब हम लोग इसकी वर्किंग को डिस्कस करने लगे थे कि असल में इसकी वर्किंग होती कैसे है। ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है या चार्ज को करता है, तो वो स्टोर करता कैसे है, और हम लोग उस चार्ज को एनर्जी की स्टोरेज ही क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोगों ने आगे देखनी है। हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हमारे पास क्या था, इतना हमारे पास तो इस प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, डेफिशिएंसी हो गई। एक चार्ज की डेफिशिएंसी होगी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब वो चार्ज मूव करता हुआ इसके ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर, तो जब वो चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ
इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, तो इस प्लेट पे क्या होगा, हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस होगी। इसके अंदर तो हमारे पास जब चार्ज यहाँ से मूव करके आ गया, यहाँ पे तो चार्ज की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होगी, डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब वो चार्ज यहाँ पे इस प्लेट पे आया तो इसके ऊपर एक्सेस यानी कि ज़्यादा अमाउंट हो गए चार्जेस की। एक्सपोज करें, दो लोग हैं, इसके पास भी दो कोइन थे, इसके पास भी दो कोइन थे, इसने क्या किया, अपना एक कोइन जो था इसको दे दिया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इसके पास एक्सेस यानी कि ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, और इसके पास कितने रह जाएंगे, इसके पास एक रह जाएगा, इनके पास इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जब डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस आ गई तो इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमारे पास इस प्लेट का ओवरऑल चार्ज जो था वो न्यूट्रल था, लेकिन अब न्यूट्रल नहीं रहा, इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ गई, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस अब इसके पास ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्जेस कम हो गए, ठीक हो गया। और इसके इसी तरह इस प्लेट में क्या हुआ, पहले न्यूट्रल था, यानी कि जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। अब क्या हुआ, अब नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर ज़्यादा है, नेगेटिव कितने हैं, 5 हैं, और पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास जो था कैपेसिटर थोड़ा सा अमाउंट में चार्ज हो गया। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, जब हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो रीजन है ना, इस रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो वाली उसकी डायरेक्शन ये बन गई, और जो बैटरी ने काम किया वो काम जो था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे वो काम स्टोर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने V से डिनोट करना है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ से एक और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ से होता होता अपने रास्ते से फ्लो कर। अब हमारे पास क्या हुआ है, एक और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठा और इस डायरेक्शन से बैटरी से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। अब इस प्लेट पे हमारे पास क्या हुआ है, दोबारा से डेफिशिएंसी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और इस प्लेट पे क्या हुआ, इस पे दोबारा से हमारे पास क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। उन चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। जिस तरह चार्जेस मूव करते जाएंगे उस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होती जाएगी, और यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होते जाएंगे, और जो यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ करती जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज़ करने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, चार्जेस मूव करते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो प्लेट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। जब हमारे पास ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं इक्वल हो जाएंगे, अब क्या करेगी, बैटरी मज़ीद चार्जेस को यहाँ से इस प्लेट तक मूव नहीं करवाएगी। पहले तो ये करवा रही थी, एक चार्ज मूव करवाया तो बैटरी ने कम काम किया, दूसरा चार्ज मूव करवाया तो इसको ज़्यादा काम करना, तीसरे की दफ़ा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चौथे की दफ़ा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अनटिल हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। जब ये हमारे पास इक्वल होता है तो बैटरी मज़ीद अलाउ नहीं करती कि चार्जेस यहाँ से आएँ और इस प्लेट के ऊपर चले जाएँ। जब हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है तो उस टाइम पे जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड। कैपेसिटर हमारे पास क्या हुआ, फुल्ली चार्ज हो गया। और अब हमारे पास जो था, तो ये थी हमारे पास इसकी वर्किंग है, कैपेसिटर हमारे पास कैसे वर्क करता है और ये क्या, हमारे पास प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपने अंदर यहाँ पे इस रीजन में, प्लेट्स के दरमियान में जो रीजन है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग कैपेसिटर को कहते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो वाला चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। बैटरी की जो कैपेसिटर जो होता है उसकी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो इन प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा जो कि हमारे पास सी है। इस कांस्टेंट को हम कह देंगे कि ये जिसको कांस्टेंट है ये हमारे पास कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस एक्चुअली में हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। तो यहाँ से सी की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन सकती है। अब हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट हमारे पास होता है COLUMB, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल होता है, फेरेड के इक्वल होता है, यानी कि इसका यूनिट हमारे पास होता है 1 फेरेड के इक्वल। और इसकी वैल्यूज हमारे पास होती है माइक्रो फेरेड जो कि हमारे पास 10⁻⁶ फेरेड के इक्वल होता है। पिको फेरेड आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। की वैल्यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास माइक्रो फेरेड होता है, माइक्रो फेरेड की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁶ फेरेड। और हमारे पास होता है पिको फेरेड, पिको फेरेड हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻12 फेरेड। और एक हमारे पास होता है नैनो फेरेड, इसको हम लोग कहते हैं 10⁻⁹ फेरेड। ये हमारे पास कुछ इसकी वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज को आपने याद कर लेना है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, यानी कि ये जो यहाँ पे हमारे पास इसकी जब हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी जो कि हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस है। तो ये कैपेसिटेंस किस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ये हमारे पास इन प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कि प्लेट्स जो हैं, ये वाली जो प्लेट्स थी हमारे पास, ये वाली प्लेट्स की ज्योमेट्री पे आया, हमने इनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है, हमने इनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है, इनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पे नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इन प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है उसकी नेचर पे। यहाँ पे मैंने आपको पहले लेक्चर के शुरू में बताया था कि यहाँ पे हम एयर भी रख सकते हैं, कोई इंसुलेटर रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं जिसको हम डायलैक्ट्रिक कहते हैं। तो जो डायलैक्ट्रिक इन प्लेट्स के दरमियान में हमने यूज़ करना है उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा प्लेट्स की ज्योमेट्री पे। ये जो कैपेसिटेंस होता है इसकी डिपेंडेंस जो होती है डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, एंड सेकेंड नंबर पे नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम बात करेंगे आगे इसकी जो होती है मज़ीद आगे जो टॉपिक्स उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।